नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर चाईबासा से, जहां एक आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप किया गया है। पीड़िता की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। पीड़ित झिंकपानी की रहने वाली है और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फिलहाल वर्क फ्रॉम होम पर यह पीड़ित है। गुरुवार को पीड़ित अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए हवाई अड्डा गई हुई थी और इसी बीच अंधेरा होने पर करीब 10 युवक वहां पर पहुंचे। मारपीट कर इस युवती को सुनसान जगह पर ले जाया गया। गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस दौरान उसके दोस्त के पास से मोबाइल फोन और 5,000 रुपए भी छीन लिए गए। पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे फिलहाल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो चाईबासा से ये बड़ी खबर, जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 10 युवक लड़कों ने गैंगरेप किया है और इन अज्ञात 10 के खिलाफ मामला दर्ज कर अब इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। चाईबासा गैंगरेप मामले में अब ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, चाईबासा गैंगरेप मामले में एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ गैंगरेप मामले में अब 15 सदस्यीय एसआईटी की टीम गठित की जा चुकी है। कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इन संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। 10 युवकों ने इंजीनियर के साथ गैंगरेप की इस घटना को अंजाम दिया। और रांची संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है, किसी की पहचान हो पाई है? पुलिस की तफ्तीश और एसआईटी टीम क्या इस वक्त कर रही है? जी, बता दें विभा कि पूरे मामले को लेकर एसआईटी टीम का गठन तो किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। करीब 5 से 6 की संख्या में ये संदिग्ध हैं, जिनको डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जो आरोपी हैं उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो चाईबासा पुलिस के द्वारा भी ये जानकारी दी गई है कि मामले में कुछ अहम क्लू मिले हैं और जल्द ही पुलिस उन आरोपियों तक पहुंच सकती है और मामले को लेकर जो तफ्तीश वो जारी है। और फिलहाल देखना होगा कि कब तक इन तमाम जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो पाती है और क्या कुछ जो है वो जांच में खुलकर सामने आ पाता है। ओम प्रकाश, चूंकि जिस एयरपोर्ट के इलाके का जिक्र किया जा रहा है जहां ये युवती पहुंची हुई थी अपने दोस्त के साथ, तो क्या ये किसी को पहचान पा रहे हैं, जानती है, या फिर यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे में इन लोगों की पहचान कैद हो पाई हो? जी, फिलहाल जो युवती है उसके द्वारा किसी की पहचान या फिर उसके दोस्त के द्वारा भी किसी तरह की पहचान नहीं मिल पाई है। एयरपोर्ट के आसपास कुछ सीसीटीवी कैमरे जरूर हैं। पुलिस उन तमाम कैमरों को भी खंगाल रही है। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पुलिस को कुछ अहम सुराग जरूर मिले हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस उस संदर्भ में गोपनीयता की बात करी है, क्योंकि फिलहाल मामला अनुसंधान अंतर्गत है, जिस वजह से पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। कुछ क्लू जरूर मिलने की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो 10 युवकों ने गैंगरेप की इस घटना को अंजाम दिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की बताई जा रही है जिसके साथ ये घटना घटित हुई है। चाईबासा गैंगरेप मामले में अब बड़ी खबर ये कि एसआईटी टीम का गठन किया गया है। 15 सदस्यीय एसआईटी टीम अब इस पूरे मामले को देखती हुई। तो कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और इन संदिग्धों से पूछताछ इस वक्त की जा रही है। बीजेपी ने चाईबासा गैंगरेप की घटना पर चिंता जाहिर की है। बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। चाईबासा में दिल दहला देने वाली घटना में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ चाईबासा एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में 10 लोगों ने गैंगरेप किया और उसकी हालत बहुत खराब बताई जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। 10 लोगों पर एफआईआर हुआ है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में जिस तरीके से हेमंत सरकार के कार्यकाल में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, 5,000 से ज्यादा रेप केसेस इस सरकार के 3 वर्ष से भी कम के कार्यकाल में हो गया है। ऐसा लगता है जैसे झारखंड रेप स्टेट ऑफ इंडिया बन गया है और कन्विक्शन रेट जो है वो 1% से भी कम है बलात्कारियों का इस सरकार के कार्यकाल में। तो ये झारखंड में जो बेटियां हैं
वो पूर्णतः असुरक्षित हैं। और ये जो 5,000 रेप केसेस हुए हैं उसमें 1/3 से ज्यादा रेप केसेस आदिवासी बेटियों के साथ हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि तुरंत इन बलात्कारियों को गिरफ्तार किया जाए और इस बिटिया के इलाज के लिए जो भी समुचित कदम उठाने हो, उसे एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो वो भी करें, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर प्रशासन ना बैठे। गोड्डा में ललमटिया से अवैध रूप से उठा कोयले की तस्करी जमकर अलग अलग जिलों में की जा रही है। बाइक पर कई क्विंटल कोयला लूटकर उसे झारखंड से बिहार तक ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आपके इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी हैं और कैसे पूरे कोयले की तस्करी का ये खेल चलता है। तस्करी के इस खेल में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। कोयला तस्करों का ये आरोप है कि हर थाने की पुलिस उनसे नजराना लेती है, पैसे वसूलती है, रेट भी फिक्स कर दिया गया है और इसी के बाबत ये खेल जो है धड़ल्ले से बेहिचक खेला जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। कोयले की तस्करी में किस तरीके से पुलिस उगाही करती है उसका जीता जागता प्रमाण आज हम आपको दिखाएंगे कि ये तमाम जो गाड़ी वाले हैं ये कोयला लेकर बेचने के लिए बाजारों में जाते हैं, ललमटिया से कोयला का उठाव करते हैं, उसके बाद तमाम थाने को गुजारते हुए ये कोयला को अन्य अन्य जगहों पर जाकर बेचते हैं। लेकिन इन्हें बेचने में क्या कुछ तकलीफ होती है, क्योंकि बताया जाता है कि अपनी ताकत के बल पर इस कोयले को उठाते हैं, वहाँ से अन्य बाजारों में जाकर बेचते हैं, तो इस बीच थाने की जो पुलिस होती है वो उगाही में लग जाती है। भैया कौन कौन सा थाना पीछे पैसा लेता है? उधर कौन सी पड़ता है, मतलब गंगटी था ना, गंगटी बाद मेहरमा पड़ता है, वो भी लेता है। हाँ। कितना रुपया पुलिस को देना पड़ता है बताइए? 100 रुपये हर थाना को? जो थाना बोलता है उसको 100 रुपया दे के निकलना पड़ता है? बैठता है तब देते हैं, नहीं तो नहीं देते। मतलब अगर रोक दिया तो देना पड़ता है। अब पेट्रोलिंग की गाड़ी लेता है कि कौन? वही पेट्रोलिंग वाला पेट्रोलिंग लेता है, दलाल रहता है, उसका दलाल भी रहता है। दलाल और अन्य लोग हैं। आप देखिए कि ये जितने भी लोग हैं सभी कोयला लेकर दूसरे जगहों पर बेचने के लिए जा रहे हैं। हम सभी से आपको बातचीत कराएंगे कि आखिर क्या कुछ स्थिति होती है और कैसे पुलिस जो है ये उगाही में लग जाते हैं। भैया हमारे साथ यहाँ पर है, हमारी बातचीत इनसे हो रही थी, हालांकि वजन इनके पास बहुत ज़्यादा इसलिए हम ज़्यादा समय इनका नहीं लेंगे। भैया कौन कौन सा थाना पीछे पैसा लेता है? इटरी लेता है, फिर मेहरमा लेता है, बेलवड्डा लेता है, ललमटिया। आप लोग बोलते नहीं कि पैसा क्यों देंगे? पैसा नहीं दीजिएगा तो फिर गाड़ी थाना कर देगा नंद। गाड़ी और पैसा दे देते हैं तो छोड़ देता है। छोड़ देगा। तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं जहां की उगाही का जो दौर है वो महागामा अनुमंडल क्षेत्र में किस तरीके से देखने को मिल रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण है कि कोयले वाले जब कोयला लेकर निकलते हैं तो उनसे वसूली का जो काम है वो अलग अलग थाने की पुलिस करती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। तो इस कोयले के खेल में सिर्फ कोयला तस्कर शामिल नहीं है, पुलिस वाले भी शामिल हैं और नजराना दीजिए तो ये सब कुछ काला से सफेद हो जाता है। रांची सहित राज्य भर में बिना नक्शे के बने भवन को नियमित किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया और इसके लिए 10 सदस्यीय अंतर विभागीय समिति गठित की गई है। नगर विकास और आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना तक जारी कर दी है। नगरीय प्रशासन निदेशालय के निर्देशक उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे। और अब बात देवघर की। देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ने वाले जल का अब बहुत जल्द उपयोग किया जाएगा। जी हां, वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग पर अर्पित किए गए लाखों लीटर जल भोलेनाथ पर अर्पण के बाद बर्बाद हो जाते थे, लेकिन अब नगर निगम की तरफ से एक खास पहल की जा रही है और इसी के तहत जल को मंदिर से अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए मानसरोवर में फिल्ट्रेशन प्लांट में भेजा जाएगा। फिल्टर होने के बाद उस पानी को मानसरोवर तालाब में डाला जाएगा और वहीं इस पानी को प्यूरिफाई कर बाबा नीर के नाम से ब्रांडिंग की भी तैयारी इस वक्त की जा रही है। जब आप शिवलिंग पर पानी डालते हैं तो उसमें आपको चंदन भी रहता है, अबीर भी रहता है, गुलाल भी रहता है, बहुत सारे बने चीज़ रहते हैं। तो एक तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा उसका, तो एक तो ये है कि मैंने मेजर पानी आपको चले जाएगा शिवगंगा में। और यदि मैंने इनोवेशन के तहत यदि कोई प्लांट बनता है तो वहाँ पर एक वर्कशॉप भी है क्यू कॉम्प्लेक्स के पास, जहाँ पर हम लोग आरओ सिस्टम देते हुए उसका बाबा नीर के रूप में हम लोग। देवघर के बाबा मंदिर में बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण किए गए जल का अब
एक नया उपयोग किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में और यहाँ पर देखिए कि जो बाबा पर जलार्पण होता है वो सीधे यहाँ पर आता है। यहाँ एक कुंड बना हुआ है और इसी कुंड में जो है ये जल आता है, जिसके बाद यहाँ पर भंडारी रहते हैं और वो इस जल को निकाल कर इस नाले के थ्रू ये बाहर जाता है, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वहीं अब जो है निगम की तरफ से एक पहल की जा रही है, जिसके तहत ये जो जल यहाँ से अब निकलता है, हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें कि ये बाबा मंदिर के गर्भगृह से ये सीधे जो यहाँ पर जल आता है, यहाँ से अंडर पाइपिंग करके मानसरोवर तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रांगण से होते हुए मानसरोवर तक जाएगा अंडर पाइपिंग और वहां पर फिर एक पिट बनाया गया है, जिसमें कि ये जल को पहले संग्रह किया जाएगा। उसके बाद वहां पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाएगा और उस जल को फिल्टर करके उसको फिर उपयोग में लाया जाएगा। सबसे पहले जो मानसरोवर तालाब है वो अभी जीर्ण अवस्था में है, पानी नहीं है उसमें, तो ये जो लाखों लीटर का जो जल आज बर्बाद हो रहा है वो वहाँ पर उसमें जमा होगा। दूसरी तरफ उसी जल का जो है उसका ब्रांडिंग किया जाएगा बाबा नीर के नाम से और उसे जो है वहीं पर एक काउंटर बनाया गया है, उसको ब्रांडिंग करके बेचा भी जाएगा। तो महाप्रसाद के रूप में भी जो है बाबा नीर का जो है यहाँ से लेकर लोग जा सकते हैं। जो आस्था का ये एक बहुत बड़ा ये नीर है, जो कि लोग आते हैं यहाँ से और नीर लेके भी जाते हैं। तो ये एक निगम की तरफ से पहल की जा रही है, जिसके तहत जो बाबा पर जलार्पण किए गए जल, दूध या दही, मधु, जो भी चीज़ें होती है, सामग्रियाँ होती हैं, वो अब बर्बाद ना होके उसको उपयोग किया जाएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने दीपावली के मौके पर पटाखे जलाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही ग्रीन दीपावली, क्लीन दीपावली को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। जमशेदपुर सोनारी की योग शिक्षिका शर्मिष्ठा रॉय योग सिखाने वाले और सीखने वाले अपने बच्चों के साथ ग्रीन दिवाली, क्लीन दिवाली मना रही हैं। उन्होंने दूसरे बच्चों से भी अपील की है कि आने वाले दीपावली में बारूद वाले पटाखे का उपयोग ना करें। दीपावली पे फटाके फोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम दीपावली को फूलों से सजाएंगे तो क्या, फटाके तो भगवान नहीं बनाते हैं, लेकिन फूल तो भगवान की रचना है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने दीपावली को फूलों से सजाएं और दिए जलाकर मनाएं। हम लोग फूलों से, दियों से और बड़ों के साथ दिवाली मना सकते हैं, क्योंकि फटाके फोड़ने से हम लोग को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और बर्ड्स के लिए भी अच्छा नहीं है। दिवाली बिना बम फटाके फोड़े बनाएंगे और अपने परिवार के साथ दिए और खूब सारी फूलों के साथ दीपावली बनाएंगे। उत्सव मनाने का मौका आया है, 2 साल में बहुत कुछ हो गया है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब बातें जो छोटे छोटे बच्चे समझ रहे हैं, आप बड़े भी समझें और इसको अप्लाई करें। देख सकते हैं कि कितनी खुशियाँ आपके आसपास है। ज़रूरी है कि बम फोड़ के या कुछ नुकसान करके, हो सकता है इससे पोल्यूशन के साथ साथ आपके हाथ भी जले और भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हम देखते हैं कि होते आए हैं। तो इस बार कुछ ऐसा किया जाए जो कभी ना हुआ हो, पोल्यूशन से फ्री रहें और अपने आप को सेफ रखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाएं। तो दीपोत्सव में पटाखों से जलने वाले मरीजों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसे लेकर रिम्स प्रबंधन अब पूरी तरह से तैयार है। रिम्स प्रबंधन ने बर्न वार्ड में पूरी तैयारी कर रखी है। इसे लेकर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से 18 बेड तैयार किए गए हैं। साथ ही मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे डॉक्टर्स की मौजूदगी अस्पताल में रखी जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रही है रांची संवाददाता कोमल बहल। तो दीपावली के दिन राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 24 घंटे डॉक्टर्स की मौजूदगी देखी जाएगी। जी हां, दरअसल दिवाली के दिन कई मामले पटाखों से जलने के सामने आते हैं। रिम्स प्रबंधन के अनुसार अगर हम बात करें तो दिवाली के दिन 100 से अधिक बड़े मामले सामने आते हैं और रिम्स पहुंचते हैं, जिसमें से 90 मामलों को उपचार के बाद, प्राथमिक उपचार के बाद भेज दिया जाता है। लेकिन 10 ऐसे मामले होते हैं उनमें भी जो काफ़ी गंभीर होते हैं। ऐसे में उन मामलों से निपटने के लिए रिम्स प्रबंधन की तरफ से 18 बेड भी तैयार किए गए हैं और साथ ही साथ 6 बेड रिजर्व रखे गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि हॉस्पिटल में मरीजों के उपचार के लिए 24 घंटे उस दिन डॉक्टर्स की मौजूदगी रहेगी और जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उस दिन ऑन कॉल पर मौजूद रहेंगे। यानी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में दीपावली को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को परेशानी ना हो, इसे लेकर के रिम्स प्रबंधन की एक अच्छी पहल देखी जा रही है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।
गोड्डा में दीपों के त्योहार दीपावली में चाइनीज लाइट के बीच दिए का बाजार फीका दिख रहा है और ऐसे भी दिए बनाने वाले कुम्हार भी चिंतित नजर आ रहे हैं। दीपावली के मौके पर बिक्री कम होने से उन्हें अब अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता सता रही है। 2 साल कोरोना की मार झेलने के बाद इस साल भी दिए की बिक्री अभी तक अच्छी नहीं हुई। हालांकि एक उम्मीद अभी भी बाकी है कि चाइनीज लाइट छोड़कर लोग मिट्टी के दिए जरूर खरीदेंगे। कुम्हारों से बात की गोड्डा सहयोगी गौरव झा ने। दिवाली का वक्त नज़दीक है और जब पूरा देश दीपक से जगमगाएगा तो उस दौरान हम भी उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली मिट्टी वाले दिए जलाए जाएंगे। इस वक्त हम कुम्हार के साथ हैं और बाज़ारों में जब आर्टिफिशियल दिए आ गए, बाज़ारों में जब आर्टिफिशियल लाइट आ गई तो कुम्हारों को किस तरीके की परेशानी हुई है, क्योंकि ये अभी अपने पुश्तैनी काम में लगे हुए जरूर हैं, लेकिन चकाचौंध की दुनिया में ये दीपक कितना पीछे छूट गया है, इस पर हम बातचीत करेंगे। आप यहाँ देखिए कि यहाँ दिया बनाने का जो काम है वो चल रहा है और एक चचा हमारे साथ हैं। चचा, क्या नाम हुआ आपका? संतलाल पंडित मेरा नाम है। क्या दिए का क्या स्थिति है? एक बार इधर पलट जाइए आप, बताइए कैसा बिक्री है दिए का? दिए का बिक्री तो अभी उतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे नज़दीक आएगा तो हो सकता है बढ़ सकता है। जैसे कि मिट्टी वाला दिया आप लोग देखते हैं कम जलाता है, आर्टिफिशियल दिया की ओर चला गया। पहले बिक्री ज़्यादा होता था, लोग खपत ज़्यादा करता था, जलाता भी था ज़्यादा, लेकिन अब जो है पहले के बनिस्बत अब कम बिक्री होता है और कम जलाता भी है। आप लोगों को खेद नहीं लगता है कि आर्टिफिशियल चीज़ों की ओर लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहा है? जो हमारे शहर में बनाया गया है वो कम है। हाँ, वो तो है ही, नहीं जलना चाहता है लोग। कितने का बिक्री करते हैं हर साल? हर साल कितने का बिक्री करेंगे? लगभग 4,000 दिया बनाते हैं। 3,000-4,000 के लमसम में दिया बनाते हैं। 2-3 हज़ार के आसपास दिया बनाते हैं। अब उसमें से कुछ बिक भी जाता है, कुछ नहीं भी बिकता है, मतलब बहुत ही कम होता है। इसी से परिवार चलता है या और कुछ? हाँ, इसी से मेरा परिवार चलता है। हाँ, तो ये हमारे साथ कुम्हार भाई साहब थे जिन्होंने बताया कि दिए को लेकर क्या मानसिकता समाज में हो चुकी है, किस तरीके से लोग आर्टिफिशियल लाइट की ओर जो है ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस दिवाली आप मिट्टी वाले दिए जलाएं ताकि आपके दिए की रोशनी उस घरों तक भी आए जिस घरों ने इसे जलाया है और हमारा पूरा देश जगमगाएगा। गौरव झा, न्यूज़ 18। तो गिरिडीह में दीपावली की तैयारी जोर शोर से जारी है। यहाँ सजावट के लिए चाइनीज लाइट से दुकानें सज धज कर तैयार हैं। लोग चाइनीज प्रोडक्ट खूब खरीद रहे हैं। वहीं मिट्टी के दिए बनाकर बेचने वाले बेहद उदास नजर आते हैं क्योंकि चाइनीज लाइट्स के आगे इनकी बिक्री कम होती जा रही है और ऐसे में कुम्हार किसी प्रकार अपने पारंपरिक और पुश्तैनी कारोबार को बचाने के लिए जूझते दिखते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। एक और जहां दिवाली को लेकर गिरिडीह में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, मार्केट में चाइनीज लाइट्स के अंबार लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जिले में कई ऐसे जगह हैं जो कुम्हार समुदाय है वो मिट्टी के दिए बना रहे हैं दिवाली को लेकर। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस वक्त अभी हम पचम्बा में हैं और ये यहाँ पर चक्का के माध्यम से मिट्टी का दीपावली बनाया जा रहा है, दिए बनाए जा रहे हैं। ये भी इनिशियल पीरियड है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेहनत से बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लगातार इन लोगों के द्वारा शिकायत किया जा रहा है कि जब से मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स के वर्चस्व बढ़े हैं तब से इन लोगों को नुकसान ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को इस काम में अब कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि इन लोगों का ये पारिवारिक धंधा है, ये इन लोगों का जो खानदानी पैसा चले आ रहा है, इन्हें बचाने की ये लोग सिर्फ जुगत में है। अब दिवाली को लेकर क्या डिमांड है, क्या मांग है? डिमांड कुछ नहीं, हम लोग जो माल बनाते हैं वो लेता नहीं है पब्लिक लोग, वो लोग चाइनीज लाइट ज़्यादा यूज करते हैं, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं देता। बस यही लोग जनता से अनुरोध है कि हमारे माल ज़्यादा से ज़्यादा लें और दीपावली में यूज करें, और नहीं होते तो हमसे फ्री में लेके जाएं। और क्या कर सकते हैं बताइए? लेकिन यही ले जाके जाओ, लेकिन यही जलाएं, प्रदूषण ना फैलाएं। चाइना का माल लेते हैं और ज़्यादातर ये करते हैं कि उन लोग का मनोबल बढ़ाते हैं। तो क्या आप लोग इसी काम से जुड़े हुए हैं बनाने वाले में? हाँ सर, इसी काम से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसी में हम लोग का वजन जो होता है, क्या बोलते हैं, लेबर भी से कम हम लोग का मार्केट में मार्जिन होता है और उतना पैसा भी नहीं होता है। कि हम लोग अब बूढ़ा शरीर हो गया, हम लोग को कुछ कर सकते नहीं हैं।
कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो राशन दिए जाते हैं उन्हीं से इन लोगों का घर बार चल रहा है। और ये लोग अब आम जनता से भी आग्रह कर रहे हैं कि ये लोग यहीं से इन लोगों का सामान खरीद कर ले जाए। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो बिल्कुल न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि मिट्टी के दियों को आप जरूर खरीदें, अपने घर और दूसरे के घर को भी रोशन करें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।